सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में अभ्यास 6 मैं, हम, तुम और आप ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये मैं आपको समझा दी थी। और आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, हम लड़कियां हैं। हम आपको पहले भी बताए हैं कि हम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। हम का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा हो हमारे साथ में, तो उसके लिए हम का इस्तेमाल करते हैं। हम लड़कियां हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 लड़कियां हैं, लेकिन तीनों साथ में बैठी हैं, इसलिए यहाँ पे हम का इस्तेमाल हुआ। हम लड़कियां हैं। एक लड़की होती तो लड़की, लेकिन एक से ज़्यादा है, बहुवचन में है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे लड़कियां हैं। हम लड़कियां हैं। हम पढ़ती हैं। ये सब क्या कर रही है? ये सब पढ़ रही है, इसलिए ये बोल रही है हम पढ़ती हैं। तुम विद्यार्थी हो। तुम का इस्तेमाल करते हैं सामने वाले व्यक्ति को बताने के लिए। जैसे देखिए, तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। यहाँ देखिए इस चित्र में एक लड़की है और एक लड़का है। ये लड़की इसको बता रही है कि तुम विद्यार्थी हो, ये इसको बता रही है, इसलिए यहाँ पे तुम का इस्तेमाल हुआ। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, ये इसको बोल रही है तुम विद्यार्थी हो, लेकिन तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, ये बता रही है, इसलिए यहाँ पे तुम का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड ये चित्र देखिए, इसमें एक लड़की है और एक लड़का है। ये लड़का अभी इस लड़की के बारे में बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? तुम विद्यार्थिनी हो, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, ये लड़की है, इसलिए इसमें विद्यार्थिनी का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर देखिए ये लड़की इस लड़के को बता रही थी, इसलिए यहाँ पे विद्यार्थी का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर ये लड़का इस लड़की को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम विद्यार्थिनी हो, यानी ये इसको बता रहा है, ये लड़का इसको बता रहा है कि तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। फिर ये बोल रहा है तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। लड़की है इसलिए पढ़ती हो, यहाँ लड़का था इसलिए पढ़ते हो। ठीक है, देखिए यहाँ एक चित्र बना है, इसमें एक किसान है जो खेत जोत रहा है। तो ये क्या बोलता? आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। ये इसके बारे में, अगर अपने से कोई बड़ा हो तो उसके बड़े व्यक्ति के बारे में बताना हो तो हम वहाँ पे आप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप बता रहे हो इसके बारे में, तो ये तो आपसे बड़े हैं, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ आपका, कि आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? तो ये खेती कर रहे हैं, इसलिए आप खेती करते हैं। सेकेंड है, यहाँ पिक्चर में देखो आप, ये पिक्चर है, पिक्चर में ये डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए हम इनके बारे में बोल रहे हैं, जो बड़े हैं, और हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब आदर दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आप का इस्तेमाल किए। ठीक है, तो आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? तो अस्पताल जा रहे हैं, इसलिए आप अस्पताल जाते हैं। अभ्यास 7, में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? के अंदर। के अंदर का मतलब किसी चीज़ के अंदर, किसी वस्तु के अंदर अगर कुछ है तो हम बोलते हैं के अंदर। के ऊपर मतलब किसी चीज़ या किसी वस्तु के ऊपर कुछ रखा हो तो हम बोलेंगे के ऊपर। फिर के नीचे, किसी वस्तु के नीचे रखा हो कोई भी सामान तो उसको बोलेंगे उसके नीचे। फिर के पास,
यानी कि किसी वस्तु के नज़दीक में हो तो हम बोलेंगे के पास। ये मछलियाँ हैं। आप यहाँ देख रहे हो चित्र, यहाँ एक जार है, जार में क्या है? मछली है, मछलियाँ हैं, दो है यानी मछलियाँ हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ। ये मछलियाँ हैं, ये क्या है? मछलियाँ हैं। एक से ज़्यादा है, बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे मछलियाँ का इस्तेमाल हुआ। मछलियाँ पानी में हैं। कहाँ पे है मछलियाँ? पानी में है। ओके। फिर मछलियाँ जार के अंदर है, लेकिन पानी में तो है, लेकिन किस चीज़ के अंदर है? तो ये जार के अंदर है वो। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे मछलियाँ जार के अंदर है। पेज नंबर 9। वह किताब है। किताब मेज पर है। किताब मेज के ऊपर है। यहाँ आप चित्र में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? वह किताब है, यानी कि ये थोड़े दूर में है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वह का। वह किताब है। किताब मेज पर है। किताब तो है, लेकिन किताब कहाँ पर है? तो ये मेज के ऊपर में रखा हुआ है, मेज पर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन किताब मेज के ऊपर है, मेज पर है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मेज के नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ पे है? किताब मेज के ऊपर में है, इसलिए यहाँ बोलेंगे किताब मेज के ऊपर है। फिर ये चित्र देखिए, यहाँ पे पेड़ है और गाय है। गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। तो यहाँ देखो, यह गाय है। हम इसको इसके नज़दीक में खड़े हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि यह गाय है। गाय पेड़ के नीचे है। गाय कहाँ पर है? तो गाय पेड़ के नीचे है। गाय घास खा रही है। तो गाय पेड़ के नीचे है, लेकिन वो क्या कर रही है? तो घास खा रही है। ठीक है, तो गाय घास खा रही है। फिर है ये चित्र, वह पाठशाला है। वह मतलब ये दूर से हम बता रहे हैं कि क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पाठशाला है। वह पाठशाला है। पाठशाला के पास पेड़ है। पाठशाला के पास क्या है? पेड़ है एक। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। और पेड़ के नीचे क्या हो रहा है? तो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अभ्यास 8। मेरा, तुम्हारा, उसका। मेरा का मतलब हमारा, तुम्हारा का मतलब कि अपने सामने में जो खड़ा है उसके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए वो तुम्हारा हुआ। उसका का मतलब उसके पास में और भी कोई खड़ा है, कोई और तीसरा, उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हुआ उसका। यह किताब है। ये देखिए, ये लड़का एक किताब लेके खड़ा है। ठीक है, यह किताब है। यह मेरी किताब है। ये लड़का अपने हाथ में किताब लिया है और ये बता रहा है कि यह किताब है, लेकिन यह मेरे हाथ में है, यानी खुद से बता रहा है वो, इसलिए यह किताब है, यह मेरी किताब है। ठीक है, ये बोल रहा है किसका किताब है? तो ये उसका ही किताब है, इसलिए वो खुद से बोल रहा है यह मेरी किताब है। फिर वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। अभी देखिए, यहाँ दूर से कोई फिंगर दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है और बोल रहा है इसके बारे में कि वह कलम है। इसके पॉकेट में एक कलम दिखाई दे रहा है, यानी कि पेन दिखाई दे रहा है। तो कोई आदमी खड़ा है और वो बोल रहा है कि वह कलम है, वह अनिल की कलम है, यानी कि ये कलम किसके पास है? ये लड़का का नाम अनिल है, तो ये अनिल की कलम है, इसके पास है, इसलिए ये अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है, लेकिन कलम कहाँ पे है? कलम उसके जेब में यानी पॉकेट में रखा है। ठीक है, ये किसी और, कोई और आदमी इसके बारे में बता रहा है उंगली दिखाकर, इसलिए यहाँ पर वह का इस्तेमाल हुआ। यह थैला है। यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। अभी देखिए, यहाँ दो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। यह थैला है। ये लड़की थैला लेकर खड़ी है और बोल रही है यह थैला है।
यह नवीन का थैला है, और ये इसके साइड में उंगली दिखा रही है और इसको बोल रही है कि यह नवीन, इसका नाम नवीन है। तो ये इसको बता रही है कि ये मेरे पास तो थैला है, लेकिन ये किसका है? नवीन का थैला है। यह उसका थैला है, यानी कि ये इसका थैला है। ठीक है, यह उसका थैला है, ये उसको बता रही है यहाँ पर, इसलिए उसका इस्तेमाल हुआ। पेज नंबर 10। वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। अभी ये लड़का दूर में खड़ा है और यहाँ पे उसको कॉपी दिखाई दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि वह कॉपी है, दूर से बता रहा है, इसलिए यहाँ पे वह का इस्तेमाल हुआ। वह आशा की कॉपी है, वह किसकी कॉपी है? दूर में है, लेकिन किसकी कॉपी है? तो ये आशा की कॉपी है। फिर यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। अब ये दो बच्चे यहाँ पर हैं। अभी ये देखिए, यह कंपास है, इसके हाथ में कंपास है, तो ये बोल रहा है कि यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है, लेकिन यह कंपास इसका नहीं है, इसका है, इसलिए ये इसको बता रहा है कि यह कंपास है और ये तुम्हारा कंपास है। इसको बता रहा है कि ये तुम्हारा है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास 9। यहाँ पर एक चित्र बना है और चित्र में हमको ये बताना है क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने। ये सारे क्वेश्चंस इस चित्र को देखकर है। फिर देखिए, शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। जैसे यह क्या है? यह गाय है। जैसे हम पूछेंगे आपसे कि यह क्या है, आप इसका क्या उत्तर दोगे? कि यह गाय है। पेज नंबर 11। क्वेश्चन 1, बंदर कहाँ है? इसका आंसर होगा बंदर पेड़ पर है। सेकंड, गाय कहाँ है? आप चित्र में देखो, गाय कहाँ है? गाय पेड़ के नीचे है। फिर थर्ड है, मोर कब नाचता है? यहाँ देखो मोर है, और ये मोर कब नाचता है? ये इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, जैसे देखिए बादल इधर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समय में मोर क्या होता है? नाचता है। क्वेश्चन 4, बंदर क्या कर रहे हैं? यहाँ होगा बंदर पेड़ पर खेल रहे हैं, लटक रहे हैं, ऐसा इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन 5, पेड़ पर कितने बंदर हैं? अभी आपने देखा ना, पेड़ पर 2 बंदर था। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? ये तो पिक्चर देख के आप खुद सोचो कि बंदर क्या बातें कर रहे हैं। ये चित्र देखकर आप खुद सोचो कि बंदर क्या बातें कर रहा होगा, और वो आंसर आप लिख देना। फिर क्वेश्चन है, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? इसका आंसर भी आपको सोच के लिखना है कि ये लड़की क्या बातें कर रही होगी गाय से। फिर है 8 नंबर का, गाय के पास कौन है? वह क्या कर रही है? यहाँ देखिए, गाय के पास एक लड़की है और वो क्या कर रही है? गाय के पास खड़ी है, उसको पकड़ के। ये लिख सकते हैं। ओके, आपका लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए है समझिए। यहाँ पे देखो लिखना है, जैसे ये ऊ लिखा है, अब यहाँ पे छोड़ दिया है लिखकर आधा आधा, तो ये इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, ये ऐसा बनाना है। फिर यहाँ पे आधा लिख के छोड़ा है, तो अब इसको आपको ऐसे करके पूरा करना है, फिर इसको ऐसे पूरा करना है, और बोलना भी है साथ में। ये है क्या? अ। फिर ये क्या है? आ। तो ऐसे बोलना है आ, और फिर लिखना भी है साथ में। ओके, ऐसा कर देना है। इसी तरह से ये आपको सब बोल बोल के लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी। ओके, बाय।